साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज पूरी दुनिया एटम बम का माला पहनकर बैठी हुई है। समझो कि सारी दुनिया एक बिसात पर है, बिसात बिछाई गई है। अनुराग पुनेठा का लेख है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से जरूर लड़ा जाएगा। विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों को लेकर चेताते हुए यह बात कही थी, जिनके वैज्ञानिक कार्य ने अनजाने में परमाणु तकनीकी को जन्म दिया। उनका यह कथन तीसरे विश्व युद्ध के भयावह खतरे को दर्शाता है, खासकर जब आज मात्र 9 देशों के पास 12,000 परमाणु हथियार हैं औसतन। रूस, ईरान और पाकिस्तान की परमाणु पैंतरेबाजी का उल्लेख इस भयावह दूरदृष्टि की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। 20वीं सदी, जो औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक विवेक की उम्मीद जगाने वाली थी, वही सदी होलोकॉस्ट, हिरोशिमा, रवांडा, कंबोडिया, वियतनाम, स्टालिनवाद, माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन और 9/11 आतंकी हमले जैसी घटनाओं से भर गई। ये सब त्रासदियाँ उन्हीं राष्ट्रों, विचारधाराओं और आदर्शों के नाम पर घटी जो खुद को मुक्ति और प्रगति के वाहक मानते थे। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जो चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। रूस यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें, किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलें, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और गेरान 2 ड्रोन से घातक हमले कर रहा है। गेरान 2 को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा ईरानी निर्मित शाहेद 136 का परिवर्तित रूप माना जाता है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी खुफिया सूत्रों और यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने रूस को शाहेद 136 सहित कई 100 ड्रोनों की आपूर्ति की थी। हालांकि ईरान ने बार बार इन सभी दावों को खारिज कर दिया। उसने कहा कि उसने यूक्रेन को ड्रोन नहीं भेजे हैं, साथ ही युद्ध में तटस्थ रहने की बात कही है। 6 जून 2025 को रूस ने एक रात में 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से हमला किया, जिसका जवाब यूक्रेन ने 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को नष्ट करके दे दिया। कीव में हुए इन हमलों में 14 नागरिक भी मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए, जिससे युद्ध की क्रूरता उजागर हुई। उधर यूक्रेन ने पश्चिमी सहायता से हिमारस रॉकेट सिस्टम, जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइलें, पैट्रियट हवाई रक्षा प्रणाली और तुर्की निर्मित बाइकर TB2 का ड्रोन का उपयोग किया। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर छोटे ड्रोन से हमले करके उनको तबाह कर रहा है। जो रूस की वायु रक्षा प्रणालियां हैं, उनको भी भेदने का प्रयास कर रहा है। अब रूस ने 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करने वाली ऑपरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करने की धमकी दी है, जिससे युद्ध और घातक हो सकता है। मानव जाति स्वतंत्रता की खोज में जिस पथ पर चली, वहाँ सत्ताएं बदलीं, व्यवस्थाएं गिरीं, साम्राज्य टूटे, लेकिन उनके स्थान पर जो कुछ आया उसमें एक नई किस्म की हिंसा छिपी हुई थी, संवैधानिक, संस्थागत और वैचारिक। आज़ादी के नाम पर भीड़ उन्मादी बनी, राष्ट्र एक दूसरे पर टूट पड़े और नागरिक समाज राष्ट्र राज्य की मशीनरी में पिसता चला गया। जहां एक ओर डेमोक्रेसी का नाम लेकर औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, दूसरी ओर उसी लोकतंत्र ने
कई देशों में तानाशाही का मुखौटा पहन लिया है। हिटलर भी लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता में आया था। स्टालिन ने भी जनता के नाम पर लाखों लोगों की हत्या की थी और अमेरिका ने फ्री वर्ल्ड के नाम पर वियतनाम और इराक को झुलसा दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़बिगन्यु ब्रजेज़िंस्की ने कहा था, हमारी दुनिया एक ऐसे शतरंज की बिसात बन चुकी है जहां हर चाल सत्ता, भय और विनाश के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने 2012 में अपनी पुस्तक स्ट्रेटेजिक विजन अमेरिका एंड क्राइसिस ऑफ ग्लोबल पावर में लिखा है कि विश्व में एक नई राजनीतिक जागृति उभर रही है जो आंतरिक संघर्षों को बढ़ावा देगी। आज विश्व उसी दहलीज पर खड़ा है जहां की परमाणु बम की महत्वाकांक्षाएं हैं, हाइब्रिड युद्ध की रणनीतियां हैं और सभ्यताओं का टकराव मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है। हर राष्ट्र ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों का विशाल भंडार एकत्रित कर लिया है, परंतु शक्ति का यह संतुलन अब पूर्णतः बिखर चुका है। विश्व के 9 देशों रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास कुल 12,000 परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा है। रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें उसने 1710 मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों पर तैनात करके रखा है। प्लेटो ने कहा था, जब शक्ति बिना नैतिकता के आती है तो वह विनाश का जन्म देती है। यह कथन आज के परमाणु संपन्न विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इस असीम शक्ति ने विश्व को एक ऐसे कगार पर पहुंचा दिया है जहां संतुलन की जगह भय और अविश्वास ने ले ली है। दरअसल रूस ने 2022 में अपने परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया था। इसके अनुसार यदि कोई गैर परमाणु देश परमाणु शक्ति के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हथियार का उपयोग करेंगे, चाहे वह परमाणु हो या पारंपरिक शस्त्र। उनका यह बयान यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में था। रूस ने RS-28 सरमत मिसाइलें तैनात की हैं, जो पूरे क्षेत्र को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस युद्ध ने न केवल यूरोप को बल्कि संपूर्ण विश्व को एक नए महायुद्ध की आशंका में डाल दिया है। तो इस प्रकार से इस लेख का कुछ अंश हमने आपके बीच में रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।